हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं आपकी मेंटोर रितिका वेलकम करती हूँ आपका इस वीडियो में। द वीडियो इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। तो नाबार्ड एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है जो हर साल ग्रेड ए ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज लेकर आता है। ये ग्रेड ए ऑफिसर्स का मतलब है असिस्टेंट मैनेजर्स, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अपियर कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी में वो नाबार्ड को एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं। एंड द स्टूडेंट्स विद एग्री बैकग्राउंड, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ एग्जामिनेशन, वो भी नाबार्ड को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मानते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस देयर आर स्टूडेंट्स, आई अग्री, जो सिर्फ और सिर्फ नाबार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन सबके मन में कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ नाबार्ड्स वर्किंग कन्फ्यूजन रहता है इसकी एलिजिबिलिटी को लेके, इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी को लेके, जो आज मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वी विल टॉक अबाउट द एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, मार्क्स और द परसेंटेज। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट वी ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस दैट आर बेनिफिशियल फॉर यू, चाहे वो आपकी पढ़ाई में काम आते हों या फिर इवन इन योर इन्फॉर्मेशन डे टू डे, जो एग्जाम्स के बारे में चाहिए, जैसे आज की वीडियो है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी किसी चीज़ की कमी है, ऐसे सोर्स की कमी है आपकी प्रिपरेशन में, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। अ लॉट ऑफ फ्री कॉन्टेंट इज देयर, एंड फ्री कॉन्टेंट के साथ साथ वी हैव बीन गाइडिंग यू विद आवर बेस्ट क्वालिटी कोर्सेज विच आर ऑलवेज देयर फॉर यू। तो जल्दी से बात करते हैं आगे इस मुद्दे पर। सबसे पहली जो क्राइटेरिया है विच वी हैव टू डिस्कस इज द एज। तो एज लिमिट है 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स, विच मीन्स मिनिमम आप 21 ईयर्स के होने चाहिए हो अप टू 30 ईयर्स। नाउ दिस 30 ईयर्स वाला जो एज है ये रिलैक्सेबल है, अनरिजर्व्ड। जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 30 ईयर्स है जी, जो बाकी रिजर्व क्लास से आते हैं उनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो मिनिमम सबके लिए सेम है 21 साल, ठीक है, लेकिन 30 ईयर्स रिलैक्स हो जाता है फॉर द रिजर्व्ड कैंडिडेट्स, राइट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं 30 साल आपकी लास्ट एज होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई बार नहीं है, कितने भी अटेम्प्ट्स देते रहो। तो जो रिलैक्सेशन है उसका कहना है कि ओबीसी एप्लीकेंट्स के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन, यानी ओबीसी एप्लीकेंट्स 33 ईयर्स तक ये पेपर दे सकते हैं, और SC ST कैंडिडेट्स 35 ईयर्स तक ये पेपर दे सकते हैं। ये आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये भी दिया जाता है दोज हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी, एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, मिलिट्री सर्विस में रह चुके हैं, उनको भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज हैव 10 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए एज का। इफ़ यू मीट दिस क्राइटेरिया तभी पेपर में अपियर हो पाओगे। अब एक और सवाल आता है विच इज़ अबाउट द कट ऑफ डेट। कौन सी कट ऑफ डेट होती है इसमें अपियर करने के लिए? तो जब यूजुअली लेट्स से नोटिफिकेशन आया जुलाई 17th 18th को, जैसे अब तक आता रहा है, तो 1 जुलाई वो कट ऑफ डेट रख देंगे आपकी एज कैलकुलेट करने की, ठीक है। यूजुअली उस मंथ को ही, फर्स्ट डेट को ही कट ऑफ डेट की तरह लिया जाता है, ठीक है। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट पॉइंट अबाउट द एज। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। कितनी पढ़ाई की होनी चाहिए या क्या वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है? तो सबसे पहले यू हैव टू नो देयर इज नो वर्क एक्स रिक्वायर्ड, यू जस्ट हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री और आप अपियर कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे विच इज़ अबाउट द परसेंटेज, कितने होने चाहिए वो जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि अगर आप अपियर करने जा रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए की जनरलिस्ट पोस्ट को, 2 तरीके की पोस्ट के साथ आता है नाबार्ड, एक है जनरलिस्ट, एक है स्पेशलिस्ट। जनरलिस्ट इज द पोस्ट, आप किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रेड ए ऑफिसर की तरह हायर किए गए हो, एंड यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री विद 60% ऑफ मार्क्स। 60% मार्क्स अगेन फॉर द, यहाँ पे कैंडिडेट्स कौन से? अनरिजर्व्ड, क्योंकि मैं जनरल बोलूँगी तो आप इससे कंफ्यूज करोगे। तो जनरल और अनरिजर्व्ड एक ही बात है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जनरलिस्ट है पोस्ट, ठीक है। जैसे अगर आप फाइनेंस के लिए हायर किए गए हो, IT के लिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए, एग्रोनॉमी के लिए लेट से, तो आप स्पेशलिस्ट हो, अदरवाइज आप जनरलिस्ट हो। तो कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास है, जनरल कैंडिडेट हो, 60% मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हो इस पेपर को देने के लिए। नो वर्क एक्स इज रिक्वायर्ड, नो मास्टर्स डिग्री इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी। बट इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर अ स्पेशलिस्ट स्ट्रीम तो आपके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि अगर कंप्यूटर में अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। फाइनेंस के लिए कर रहे हो तो आपके पास होना चाहिए BBA इन फाइनेंस, या फिर आपका 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो CS होने चाहिए हो। सिविल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हो तो यू शुड बी हैविंग अ डिग्री इन सिविल,
ठीक है, तो ये स्पेशलिस्ट पोस्ट की बात हो गई और ये हो गई जनरलिस्ट पोस्ट की बात। लेकिन 60% का क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, लेकिन एक ये रिलैक्सेशन यहाँ पर भी है, विच इज़ ऑफ कोर्स देयर फॉर ऑल द रिजर्व कैंडिडेट्स। जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, उनको रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है 5% का। तो अगर जनरल हो, अनरिजर्व्ड हो, 60% चाहिए है बैचलर्स डिग्री में। अगर रिजर्व्ड क्लास से आते हो, SC ST, तो आपको क्या चाहिए है 55%, 5% का रिलैक्सेशन क्राइटेरिया यहाँ दिया गया है। अब एक पॉइंट और है, वन इज यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री, ठीक है, लेकिन एक केस और है यहाँ पे, इफ़ यू हैव मास्टर्स। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं कि मैम बैचलर्स में तो मेरे हैं लेट से 55%, मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आता हूँ, बैचलर्स में 55% है, तो आप तो एलिजिबल नहीं हुए। पर आपके पास मास्टर्स है और मास्टर्स में आपको मिले हैं 60% या मोर देन 60%, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो आंसर इज येस, यू आर एलिजिबल। क्योंकि अगर आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स दोनों डिग्रीज हैं तो हायर डिग्री के मार्क्स काउंट किए जाते हैं हमेशा। चाहे एलिजिबिलिटी वहाँ बैचलर्स की दी गई है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट बैचलर्स है, बट इफ़ यू होल्ड अ मास्टर्स तो मास्टर्स वाली एलिजिबिलिटी या मास्टर्स वाली जो स्कोर है वही यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू, कि ये मेरे पास एक बड़ा कंसर्न आता है कि मैम मेरे इतने % हैं, बैचलर्स डिग्री के हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं हूँ बट मेरे पास मास्टर्स है, तो हायर स्कोर मास्टर्स में कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस ले लो, बैचलर्स भी है मास्टर्स भी है, मास्टर्स में कम नंबर है और बैचलर्स में ज़्यादा हैं, तो भी हायर मार्क्स ही कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिनमें से ज़्यादा नंबर आए हैं इस डिग्री में से उसे मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। इंडियन नेशनल तो होनी ही चाहिए वो आप। इसके अलावा एक और चीज़ है जो थोड़ा सा बच्चों के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, विच इज़ मिनिमम मार्क्स, जैसे मैंने कहा। अब सारी जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ देम, आई शुड नॉट से सारी, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोवाइडिंग CGPAs। ठीक है, या फिर पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं CGPAs ही आ रहे हैं, जबकि नाबार्ड तो क्राइटेरिया मेंशन कर रहा है परसेंटेज में दैट यू शुड हैव अ 60% फॉर अनरिजर्व्ड, रिजर्व क्लास से आ रहे हो तो 55% होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो अब परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे इस पॉइंट्स को, CGPA को? तो इसके लिए एक ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, नाबार्ड इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट। इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में लिखा है, इफ देयर इज अ क्राइटेरिया मेंशन्ड बाय यूनिवर्सिटी वी विल एक्सेप्ट इट। हाउएवर, if university does not clarify any such criteria, they have not given any such criteria, तो नाबार्ड ने अपना क्राइटेरिया दिया है which says अगर आपके 6.75 CGPA है तो वो हो गया 60%। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 6.75 CGPA 60%, तो कैलकुलेट कर लो ना इसको, कि अगर 1 है, 1.00 है, तो वही 60 में 6.75 इंटू ऐसे 100 ये करके जो कैलकुलेट होता है सिंपल मेथड। तो अगर आपके मान लो 7.25 है तो बस इससे 7.25 मल्टीप्लाई कर दो, वो जो सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला होता है, दैट यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, टेलिंग यू अगेन, इफ देयर इज एनी क्राइटेरिया टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज गिवन बाय योर ओन यूनिवर्सिटी, NABARD is going to accept it. If it is not given, then only use this formula. फॉर्मूला में सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। ये इन्होंने एक तरह से सिखाया आपको यहाँ पे कि 6.75 हमारे लिए 60% है, 6.25 हमारे लिए 55% है, 55% है, यानी कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है 0.50 का वो 5% बन जाता है। ठीक है जी, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द NABARD ग्रेड ए एलिजिबिलिटी। बहुत सारे मेरे पास डाउट्स आते रहते हैं, तो आई हैव ट्राई टू आंसर ऑल दीज डाउट्स हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी भी कोई मन में सवाल रह गया हो, फील फ्री टू कॉमेंट बिलो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आइदर रिप्लाई और ब्रिंग अ वीडियो ऑन द सेम। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये क्लैरिफिकेशन मिला, कुछ भी आपको क्लैरिटी आई है इस वीडियो से, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आई गॉट द क्लैरिटी लिख के, ताकि मुझे ये पता रहे दैट व्हाट आई एम मेकिंग हियर is actually helpful for you guys. ठीक है, so on that note I would like to wish you all the very very best guys. I hope आप eligible हो अगर तो अपनी तैयारी शुरू कर लो। बाकी मेरा एक कोड Y75 नोट कर लीजिए, Y754. This is to provide you the maximum discounts on our live batches. तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं NABARD के लाइव बैचेस, RBI के लाइव बैचेस, एंड वी हैव महापैक्स लाइक if you are preparing for banking and regulatory bodies, तो go for our महापैक। क्या करना है, हमारी ऐप पे जाके चेक करो या हमारी वेबसाइट विजिट करो,
वहाँ पे जो कोर्स आपको समझ में आता है, यू कैन बाय दैट विद दिस डिस्काउंट। Y754 आपको दिलाएगा 80% से ज़्यादा का डिस्काउंट, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट टुडे। आई वुड लाइक टू वाइंड अप द सेशन। बहुत जल्दी वापस मिलती हूँ आपसे इसी चैनल पे। थैंक यू।